देश की गरिमा को, पंत प्रधान की गरिमा को ताक पर रखते हुए, बहुत रोनते हुए, देश की संसद जब चालू होती है तब देश में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता, ऐसे देशद्रोही राजनेता, नरेंद्र मोदी के विरोधी राजनेता प्रधानमंत्री की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को पौधे रोकने का प्रयास करते हैं, उनका गला घोटने का प्रयास करते हैं, नारेबाजी करके, हल्ला गुल्ला मचा कर, धूम धड़ाका मचा कर संसद को हर प्रकार से चलने देने रुकावटें डालते हैं। इसको क्या देश चिंतक आप बनाओगे? आप इनको क्या देश की सत्ता की चाबी सौंपोगे? क्या इनको प्रधानमंत्री बनाने के आप सपने सोचोगे? कि मैं आपसे, देशवासियों से अपील करता हूँ, ऐसे आपराधिक वृत्तियों के राजनेताओं को जो देश की भी संसद को चलने दे, जो प्रधानमंत्री की गला घोटने का प्रयास करे, जो प्रधानमंत्री की आवाज़ को दबाने का प्रयास करे, प्रधानमंत्री के गरिमा को पांव तले रोलने का प्रयास करे, देशवासियों के अधिकारों और सुरक्षाओं को हर प्रकार से पांव तले रोलने का प्रयास करे। क्या आप उनके भ्रमित भाषणों में, उनके उद्देश्य भाषणों में, उनके देश भड़काऊ भाषणों में आप क्या गुमराह हो जाओगे? मैं आपसे यही अपील करता हूँ, मैं आप देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नमक हराम, ऐसे देशद्रोही, ऐसे देश के दुश्मन, ऐसे भारत माता के देश के दुश्मनों से आपने सावधान रहना है, आपने सावधान रहना है। जो देश के पंत प्रधान को नरकी कीड़ा कहते हो, जो देश के पंत प्रधान को रावण कहते हो, जो देश के पंत प्रधान को रावण कहते हो, और जो देशवासियों को उत्तेजित भाषणों से उत्तेजित करते हो कि देश की जनता पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को लाठियों से पीटेगी, जो देश के पंत प्रधान की सुरक्षितता में सेंध लगाते हो और कहते हो कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो कोई गोली नहीं चली, यहाँ तो कोई बंदूकें नहीं चली, यहाँ कोई बम नहीं फूटे, और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं बच के निकल गया। दूसरे देश के ऐसे राजनीति के कहते हैं कि अगर देश का पंत प्रधान घंटा भर वह खड़ा रह जाता तो कौन सा बम फूट जाता, कौन से पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को मौत आगे छा जाती। ऐसे लोगों को क्या आप देश की सत्ता की चाबी सौंपना चाहोगे? क्या ऐसे देशद्रोहियों को देश का कर्णधार समझोगे? मैं आपसे ये अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान करें जो संसद के अध्यक्ष को भी चुनौती देते हों, उसके आर्डर को भी फॉलो ना करते हों, उसका कहना मानने से भी इनकार करते हों और अध्यक्ष को भी हर प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करते हों और देश के संसद को चलने में ना देते होंगे, देश में देशवासियों के हित चिंतक विचारों को रखने न देते होंगे, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के हर प्रकार के देश की सुरक्षितता के लिए, देश के स्वाभिमान, देश की अखंडता, देश की आज़ादी की हर प्रकार से सुरक्षितता बरकरार रखी जाए, ऐसे मुद्दों को लेकर देश में जो प्रस्ताव पास होते हैं, नियम पास होते हैं, उनमें रोड़ा अटकाकर सिर्फ देश को सत्ता से, देश की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाना है। ऐसे विपक्षी दलों को, ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिक जो विदेशी ताकतों के कठपुतली बनकर विदेशी ताकतों के हाथ बिक चुके हों और देश को तोड़ने का प्रयास करते हों, देश को अखंड करने का प्रयास कर, देश को खंडित करने का प्रयास करते हो, देश की आज़ादी, देश के स्वाभिमान, देश की अखंडता को हर प्रकार तोड़ने का प्रयास करते होंगे और आतंकवादियों को समर्थन करते होंगे, आतंकवादियों के हर मुद्दे को लेकर भड़काने का प्रयास करते होंगे। क्या ऐसे आप देश के राजनीतिज्ञों के भ्रमित भाषणों में आप फंस जाओगे? देश की सत्ता की चाबी ऐसे लुटेरों, ऐसे घूसखोरों के, ऐसे भ्रष्टाचारियों के, लूट खसुट करने वालों के हाथ में सौंप सकोगे?
मैं नहीं जान सकता। देश की जनता बहुत ही समझदार है और देश ऐसे भ्रमिक भाषणों में कदापि भी नहीं फंस पाएगी। और मैं नरेंद्र मोदी से, पंत प्रधान से फिर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कूटनीतिज्ञों को, ऐसे समाज कंटकों को, ऐसे देशद्रोहियों को, देश के दुश्मनों को सख्त दंडात्मक शासनीय कार्रवाई करके इनको हर प्रकार से उनको समझाने का प्रयास किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आखिरी का पैराग्राफ निकालो। हेलो, मैं देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी से फिर से हाथ जोड़ नतमस्तक घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस सकारात्मक सोच को, मेरे ऐसे देश विचारों को कचरे की टोकरी में न डालते हुए उसको बड़ी गंभीरता से, उसको बड़ी सकारात्मक सोच से समझते हुए उस पर योग्य दंडात्मक शासनीय कार्रवाई करके देश के लुटेरों, देश के गद्दारों, आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आशा रख के आपके चरणों में फिर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सकारात्मक सोच को हर प्रकार से अपने विचारों में शामिल करते हुए उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें। आखिरी का पैराग्राफ अभी फिर चला गया है। कवि क्या फायदा, क्या हुआ? मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सब इसको डिलीट करना पड़ेगा। पार्थ, कोई फायदा नहीं। ओ पवी, कहाँ चले गए थे? हो गए बनिया। वो आखिरी